तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो लगातार बोलते हैं और बोलते हैं तो सच में बोलते हैं, सही बोलते हैं। सबका साथ सबका विकास। हमारी पार्टी से न तो विधान परिषद न विधानसभा में कोई सदस्य है, तो अभी कैसे कोई मंत्री बनाया जा सकता था। सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, और बातचीत नहीं हुई है तो अभी कोई जल्दीबाजी या विलम्ब हो गया ऐसा भी नहीं है। चुनाव आ रहा है तो समय पर बात हो। अगर किसी भी नेता के माइंड में आंकड़ा हो भी तो सार्वजनिक क्यों करे। यह बात मीडिया के माध्यम से चर्चा में नहीं जाएगी ना। यह बात तो जहां चर्चा के लिए जगह है वहां चर्चा में आएगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत में इन दिनों हलचल खूब देखने को मिल रही है। अचानक से मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है, लेकिन उसके पहले भी आपने देखा कि चुनाव की सुगबुगाहट काफ़ी तेज थी। प्रधानमंत्री बिहार आए, बिहार को सौगात भी दिया, बिहार पहुंचकर पूरे देश के किसानों को सौगात दिया। अब उसके बाद से चर्चा यह तेज है कि अब चुनाव बहुत जल्द भी हो सकते हैं, क्योंकि इतना पहले पूरे बिहार में हलचल तेज होना और चुनाव से लगभग 6 से 7-8 महीना पहले इस तरह की तैयारी क्या कुछ कहलाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, राज्यसभा सांसद मौजूद हैं। पहले बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। सर, अचानक मतलब मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया गया, क्या चुनावी फायदे के लिए ये मंत्रिमंडल विस्तार है? देखिए, एक तो अचानक विस्तार कर दिया गया यह कहना बहुत उचित नहीं है, इसलिए कि जिस समय नीतीश जी महागठबंधन से लौटकर फिर से एनडीए में आए और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने फिर शपथ ली, उसी वक्त से यह बात है कि अगला विस्तार होगा। और ऐसा इसलिए कि कई वैकेंसी मंत्रिपरिषद के अंदर थी। एक मंत्री के साथ 2-2, 3-3 विभाग उस समय दे दिए गए थे। तो पहले ही से था कि कुछ नए मंत्रियों की नियुक्ति निश्चित रूप से होनी है। कब होनी है उस पर कोई समय सीमा नहीं थी, तो वही जाकर के अब कल हुआ है। तो पहले ही से लोग अपेक्षा कर रहे थे और उसके अनुकूल का यह निर्णय है। इसलिए इसको देखकर ऐसा कहना कि अचानक हुआ, बिल्कुल अचानक नहीं हुआ है। इस प्रकार से जातियों का एक समीकरण साधने का प्रयास किया गया है, उससे तो साफ साफ यही प्रतीत हो रहा है कि पूरी तरह से सोशल इंजीनियरिंग है, चुनाव के दृष्टिकोण से इसको बनाया गया है। और एक चर्चा यह भी है कि आपके पार्टी को, हालांकि आपके पार्टी के विधायक नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन तो था ही, मतलब ज्वाइन तो कराया जा सकता था। नहीं, देखिए, एक तो चुनाव से जोड़कर इसको मंत्रिपरिषद विस्तार को देखना यह भी मुनासिब नहीं है। पहले से लोग अपेक्षा कर रहे थे, आवश्यकता भी थी, नहीं हुआ था, हो गया। तो इसमें चुनाव होता नहीं होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। जहाँ तक जातीय समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग की बात है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो लगातार बोलते हैं और बोलते हैं तो सच में बोलते हैं, सही बोलते हैं। सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ दिखना भी चाहिए ना। तो जब दिखना चाहिए तो दिख रहा है। मंत्रिपरिषद के गठन में समाज के सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया है, तो दिख रहा है। बाकी हमारी पार्टी के इंक्लूजन का सवाल है, तो अभी इस तरह का कोई विषय नहीं है। हमारी पार्टी से न तो विधान परिषद न विधानसभा में कोई सदस्य है, तो अभी कैसे कोई मंत्री बनाया जा सकता था। और मंत्री सदस्यता मंत्री विधान परिषद की भी किसी की हो तो उसके लिए भी अभी तो कोई वैकेंसी भी नहीं है कि कोई मंत्री का ओथ ले ले और 6 महीना के अंदर विधान परिषद का सदस्य बन जाए। कोई वैकेंसी उसमें भी नहीं है। तो यह कहना कि हमारी पार्टी से या कोई और पार्टी जिसमें विधानसभा या परिषद की सदस्यता नहीं है तो मंत्री बन जाए, कहीं से संभव नहीं था। कुछ चर्चा जो चल रही है बिहार के पॉलिटिकल गलियारे में, लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब अपना लीडरशिप डेवलप कर रही है, चाहे कुर्मी समाज से हो, कुशवाहा समाज से हो, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? देखिए, हर पार्टी अपने अपने हिसाब से काम करती है, तो हर पार्टी चाहती है कि हमारी पार्टी के अंदर अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग जात कम्युनिटी के लोग डेवलप हों, लीडरशिप उनका आगे बढ़े।
तो अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही तो इसमें दिक्कत क्या है? उस समाज से आप प्रतिनिधि मतलब उस समाज को आप प्रतिनिधित्व तो देते हैं, अगर उस समाज से मंत्री बनाया गया तो आपके पार्टी से होना चाहिए था। नहीं, फिर हम कहेंगे हमारी पार्टी से कोई एमएलसी कोई एमएलए है नहीं, तो कैसे कोई व्यक्ति बन जाता है? और समाज के प्रतिनिधित्व का मतलब कोई भी पार्टी एक जात के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है, ऐसा नहीं है। इसलिए यह कहना कहीं से उचित नहीं। अच्छा, यादव समाज पर खूब चर्चा हो रही है, यादव से क्या एलर्जी है एनडीए को, वोट नहीं चाहिए? 14% यादव समाज। जिस समय मंत्रिपरिषद का गठन हुआ दिल्ली में, केंद्र सरकार में फिर से प्रधानमंत्री जी ने ओथ लिया, तो बिहार से यादव समाज के व्यक्ति मंत्री हैं कि नहीं मंत्री हैं? और उसके पहले भी रामकृपाल यादव जी मंत्री थे कि नहीं थे मंत्री? तो हमेशा व्यवहारिक नहीं होता है, क्योंकि सीटों की संख्या सीमित होती है। उसमें अब जितनी जातियां हैं सबको कहिएगा कि प्रतिनिधि मिल जाए, कहाँ संभव है? ये तो संभव भी नहीं है। तो कभी उनको मिला कभी इनको मिला, तो उस वक्त से तो है नित्यानंद राय जी प्रदेश के अध्यक्ष रहे, स्पीकर अभी यहाँ विधानसभा में। स्पीकर को छोड़ दिया जाए तो एक भी यादव समाज क्यों दिया जाए? छोड़ दिया जाएगा क्या मतलब? स्पीकर यादव जात से हैं और फिर भारत सरकार में प्रतिनिधित्व यहीं से है नित्यानंद राय जी के माध्यम से, तो यह कहना कि यादव को छोड़ दिया गया ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी लोग हैं इसमें एनडीए में। अच्छा, अब सीट शेयरिंग की बात कर लेते हैं। सीट शेयरिंग पर क्या लगातार प्रधानमंत्री जी आए, जेपी नड्डा जी आए, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकें हुई, कुछ तो बात हुई होगी सीट शेयरिंग को लेकर? सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, और बातचीत नहीं हुई है तो अभी कोई जल्दीबाजी या विलम्ब हो गया ऐसा भी नहीं है। चुनाव आ रहा है तो समय पर बात हो जाएगी। आप लोग की तरफ से कोई आंकड़ा ऐसा है माइंड में कि हाँ इतनी सीटें? देखिए, आंकड़ा माइंड में, अगर किसी भी नेता के माइंड में आंकड़ा हो भी तो सार्वजनिक क्यों करे? यह बात मीडिया के माध्यम से चर्चा में नहीं जाएगी ना। यह बात तो जहाँ चर्चा के लिए जगह है वहाँ चर्चा में आएगी। तो इसको शेयर करना, हालांकि अभी इस पर हमारी पार्टी ने भी कोई एक्सरसाइज नहीं किया है। हम एक्सरसाइज करेंगे, जब बातचीत होगी उस वक्त कर लेंगे, और फिर जहाँ बातचीत का टेबल होगा वहाँ चर्चा करेंगे। होली के बाद से शुरुआत होगा? नहीं, अब होली के बाद या होली के पहले कोई इसमें इसकी तारीख तो है नहीं, अभी कोई ऐसा नहीं है। हो जाएगा, समय पर हो जाएगा। मोदी जी के मंच पर आप मौजूद नहीं थे, उसकी भी खूब चर्चा हुई, हालांकि आपकी तस्वीरें आई कि आप महाकुंभ में गए थे। हाँ, हमारा कार्यक्रम पहले से बना हुआ था, महाकुंभ में जाना था, और महाकुंभ का भी समय लगभग अंत हो रहा था, उसके पहले नहीं जा पाए थे, तो हम महाकुंभ की यात्रा पर थे, इसलिए हम भागलपुर एनडीए में आने के बाद सनातनी हो गए हैं? नहीं, ऐसा थोड़ा कि हम गंगा स्नान पहले नहीं करते थे। सनातनी होना एक विषय है, लेकिन अभी कुंभ स्नान का मतलब अभी हम सनातनी हो गए, पहले से नहीं थे या पहले से थे अब नहीं है। पिछले चुनाव में आप ओवैसी जी के पार्टी के साथ थे, तो कुछ लोगों का ये प्रश्न रहता है। नहीं, ओवैसी जी की पार्टी के साथ रहने से क्या मतलब? अब किसी पार्टी के साथ कोई पार्टी हो, लेकिन हर पार्टी का अपना अपना आइडियोलॉजी है ना। तो आइडियोलॉजी का मतलब थोड़े है कि धर्म को छोड़ देना है, तो ऐसा नहीं है। धर्म का विषय बिल्कुल आदमी का, हर आदमी का व्यक्तिगत विषय है, व्यक्तिगत आस्था का विषय है, और राजनीति अलग चीज है। तो उस हिसाब से हम हैं, जो थे वही आज भी हैं। अच्छा, अब आपके दूसरे भतीजे जो हैं वो राजनीति में एक्टिव होने की उनकी चर्चा होने लगी है, निशांत की, क्या कहेंगे? देखिए, अभी इस तरह के सवाल हमको लगता है कि मैच्योर्ड नहीं है यह सवाल। अभी वक्त आने दीजिए, जब मैच्योर्ड होगा तब ऐसे सवालों का जवाब देना चाहिए। आपको संभव क्या है। लगता है, आशीर्वाद आप देंगे उपेंद्र कुशवाहा एक चाचा के तौर पर आशीर्वाद देंगे निशांत को? देखिए, आशीर्वाद, राजनीति की बात इस रूप में नहीं की जा सकती है कि क्या होगा कल्पना के आधार पे। कल्पना के आधार पे बात नहीं हो सकती है, और कल्पना के आधार पे जनरेट किया गया क्वेश्चन, उसका भी जवाब देना संभव अभी नहीं है। एक अंतिम सवाल है, जिस बात को लेकर लोकसभा चुनाव में टिप्पणी, लोकसभा चुनाव के बाद समीक्षा बैठक में आपने वो बातें मतलब कही थी मीडिया के सामने, वो बातें अब खुलकर भाजपा के ही लोग कहने लगे हैं। आर के सिंह ने जिस प्रकार से सवाल उठाया, तो एक बड़ा मैसेज दे दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक बगावत के सुर भी मतलब खड़े हो गए हैं। तो इस बार लगता है कि उस पर काम होगा, और जिस वजह से शाहाबाद क्षेत्र आप लोग पूरा हार गए थे, इस बार विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए कोई प्लान बन रहा है? देखिए,
आपने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बयान के हवाले से यह सवाल किया है, तो जिनका बयान है आप उन्हीं से पूछिएगा तो उस पर कोई टिप्पणी कर पाएंगे। हमारा उस बयान से कोई संबंध नहीं है, न निगेटिव न पॉजिटिव, तो उस पर टिप्पणी हम आखिर क्या करें। पवन सिंह की पत्नी लगातार घूम रही हैं, वो एनडीए से किसी खेमे से चाहती हैं कि टिकट मिल जाए। चर्चा तो है कि आपसे भी मुलाकात हुई है उनकी। हाँ, आई थी हमसे मिलने, मुलाकात हमारी हुई है। टिकट देंगे आप? देखिए, टिकट देंगे नहीं देंगे, मतलब जिस पवन सिंह के वजह से पूरा शाहाबाद एनडीए हारी, आप चुनाव एक तरह से कहा जा सकता है कि आपको कम वोटें आई, तो उनकी पत्नी को टिकट देगी एनडीए? अभी कहाँ कोई सवाल है कि टिकट देगा नहीं देगा, कौन देगा नहीं देगा। आकर अपनी बात वो कह रही है, बाकी जो उनके सामने का पक्ष है, हमारे यहाँ आए तो हम या और कहीं गए होंगे तो वहाँ उधर से क्या कहा गया उस पर न विमर्श होगा। तो आई हैं हमारे यहाँ, आई और अपनी बात उन्होंने कही, कुछ निहायत व्यक्तिगत बात भी चर्चा में आई और राजनीति की भी चर्चा उन्होंने की, लेकिन उन्होंने की, अब क्या कहा नहीं कहा, फिर हमने क्या उनको कहा, अब इस तरह की चर्चा जो कहीं अलग से हुई उसको सार्वजनिक करना मुनासिब नहीं है। सब कुछ ठीक है एनडीए में? एनडीए में 100% सब कुछ ठीक था, ठीक है और ठीक रहेगा। चलिए, तो देखा आपने पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है। तमाम जो राजनीतिक हमारे सवाल थे इसमें स्पष्ट तरीके से अपने बयान को रखा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।